मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की थी। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। एक पान लगा, कलकत्ता 120। मैं पूरी तरह से फोर्स लेकर आता। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? क्या होगा कोर्ट में? क्या सब बचा पाएंगे रुद्रा को? क्या इस स्टोरी की होगी हैप्पी एंडिंग? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त सुशील आपका स्वागत करती हूँ आपके ही पसंदीदा चैनल पॉलीराइट स्टूडियोज। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से रुद्रा ने कुछ किया भी नहीं, फिर भी उसे जेल जाना पड़ता है, जबकि शिव की मौत तो उसकी खुद की वजह से ही हुई थी। पहले उसने ही समायरा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, इसलिए उसने उस पर हमला किया। और उसके बाद जब अरुण वहाँ रुद्रा और शिव की फाइट रोकने गया, तब शिव ने उस पे गोली तानी और अरुण उसे गोली चलाने से रोक रहा था, और उस कसाकसी में उसने ही खुद को गोली मार दी। और अब सब कोर्ट में रुद्रा को बचाने के लिए पहुँचे। सबको वकील और शिवाय ने यही समझाया है कि चाहे जो भी हो, वो वही बोले जो सच है और जो उन्होंने होते हुए देखा था। सबसे पहले रुद्र को लाया जाता है और प्रोसिक्यूशन उससे पहला सवाल क्रॉस आर्ग्यूमेंट पे रुद्रा का वकील यानी कि डिफेंडर उससे पूछता है कि क्या आप उस रात को शिव से मिलने उसके घर गए थे? तब रुद्रा कहता है जी हाँ, मैं गया था। तब वकील उससे पूछता है आपने वहाँ क्या देखा? उसके जवाब में रुद्रा बताता है जब मैं वहाँ पहुँचा तब वहाँ पहले से ही शिव मरा हुआ था और मैंने बैकयार्ड में उसे मरा हुआ देखा और फिर मैं वहाँ से चला गया। फिर वकील साहब पूछते हैं आपका और शिव का रिलेशन कैसा था? तब रुद्र कहता है हम एक कॉलेज में थे और वो हमेशा ही मुझसे कंपटीशन करता था क्योंकि वो हमारे बिजनेस राइवल भी थे। इसके अलावा वो समायरा के पीछे पड़ा रहता था और इसी वजह से मेरी और उसकी हमेशा से ही लड़ाई हो जाती। तब सामने वाले वकील ये गहरा को विटनेस बॉक्स में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या शिव आप पे हर बार बदतमीजी करते थे? तब समायरा कहती है जी, वो जब भी मिलता था तब हमेशा ही मुझसे बुरी तरह ही बात करता था और उस पार्टी में भी उसने मुझे अकेले देखा और उसने मेरे साथ बदतमीजी और जबरदस्ती करने की कोशिश की। तब वकील उनसे पूछते हैं तब आपने क्या किया? तब वो कहती है उसने मुझे काफी जोर से पकड़ रखा था, मैंने उसे रोका पर वो रुका नहीं और इसलिए मैंने खुद को बचाने के लिए मेरे पास जो बोतल पड़ी थी वो उसके सिर पर मार दी। उसके बाद वकील क्योंकि शिव उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे और खुद को बचाने के लिए उन्होंने उन पर वार किया था। तब वो बोलते हैं लेकिन इससे भी तो रुद्र सिंह बेकसूर है, ये साबित नहीं होता क्योंकि शिव बोतल लगने की वजह से नहीं बल्कि गोली लगने की वजह से मरे थे और वो गोली रुद्र ने मारी थी। तब डिफेंडेंट बोलते हैं कि इस बात का आपके पास क्या सबूत है? तब वो कहता है रुद्र ने गोली नहीं चलाई, इस बात का आपके पास क्या सबूत है? तब वो कहता है सबूत है मेरे पास। वो गन पेश करते हैं और रिपोर्ट भी दिखाते हैं और कहते हैं इस पर रुद्र का एक भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं, इस पर सिर्फ शिव सिंह ठाकुर, अरुण सिंह और समायरा के फिंगरप्रिंट्स के ही निशान है। पर अरुण के और समायरा के निशान कैसे आए वो हमें खुद ये दोनों ही बताएंगे। फिर उसके बाद जब अरुण और समायरा से सवाल पूछे जाते हैं तब वो सब सच सच बता देते हैं, जो सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। और जब सामने वाले वकील ये पूछते हैं कि हम ये कैसे मान लें कि अरुण सिंह ने गोली नहीं चलाई और शिव ठाकुर ने ही खुद को गोली मार दी, तब वकील साहब फोरेंसिक रिपोर्ट देते हैं जो शिवाय ने बनाई, जिसमें ये लिखा था कि गोली किस एंगल से चली थी जिस दिन, और उस दिन फैसला रुद्र के पक्ष में ही आया क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और अरुण और समायरा पर भी जो चार्जेस लगाए गए थे वो भी रद्द किए जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने जो किया वो सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। और फाइनली रुद्र अपनी फैमिली से मिल जाता है और कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। और एक बार फिर विधाता नाम का मतलब साबित होता है, शिव अपनी हरकतों की वजह से ही मरा और सच्चाई के दम पर अरुण ने अपने बेटे की किस्मत बदल दी बिना अपने बारे में सोचते हुए, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल मिलता है और सच्चाई का साथ देने वाले की हार नहीं होती। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक